लेकिन सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर कहर बन गई है। 24 घंटों में मजीद 98 मरीज दम तोड़ गए। 5000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। एक्टिव केसेस बढ़कर 53,127 हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,532 तक जा पहुंची। और देखते ही देखते कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक तरीन हो गई। मार्च के आखिरी 12 रोज 733 खानदानों को सोगवार कर गए। यौमिया 61 अमवात रिकॉर्ड होने लगी। औसतन 2.5 अफराद फी घंटा मौत के मुंह में जाने लगे। और मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ही बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत ने सिंध की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने 6 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। कारोबारी मराकज सुबह 6 ता रात 8 बजे तक खुले रखने का भी फैसला कर लिया गया। लेकिन दूसरी जानिब सिंध के ताजरों ने नए कारोबारी औकात को मुस्तरद कर दिया है। कहा, रमजानुल मुबारक की आमद और ईद के हवाले से इन औकात में कारोबार मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत ताजरों से मुशावरत करे। कोरोना की गुज़श्ता 2 लहरों में ताजरों का हुकूमत से ताउन मिसाली है। सिंध हुकूमत की जानिब से तिजारती मराकज़ के औकात कार सुबह 6 से रात 8 बजे तक मुकर्रर करने के हवाले से ताजरों का क्या मौक़िफ़ है, ये जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त लियाकताबाद मार्केट में मौजूद है। कफील, बताइएगा। हाँ, देखिए, महकमा दाखिला सिंध ने जो है वो कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए जो कराची भर की मार्केटें हैं उसमें एक बार फिर जो तिजारती औकात हैं उसके लिए कहा गया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे दुकानें और मार्केटें बंद कर दी जाएँ। ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? आप समझते हैं ये वायबल है कराची की मार्केटों के लिए और ताजिर बासानी कारोबार कर सकेंगे? आपका सवाल जो है उसके मुताबिक ये है, देखें, कराची का जो परसेप्शन है, कराची का परसेप्शन जो है वो सुबह 12 बजे मार्केटें तकरीबन खुलती हैं। 12 बजे मार्केटें खुलने के बाद फिर कस्टमर का रुझान जो है वो आने का तकरीबन 2 से 2.5 बजे के बाद होता है। आप मोस्टली कराची के अंदर देखेंगे तो कारोबार शाम के औकात में ही किया जाता है, ज़्यादातर शाम के औकात में ही होता है। तो इस लिहाज से महकमा सिंध को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, थोड़ा सा अपने फ़ैसले के ऊपर उनको नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना SOPs के हवाले से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सुबह के औकात में इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। तो सुबह के औकात में अगर इसको मार्केटों को खोलते हैं तो फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा मार्केटों को 2 बजे के बाद खोलें, उसके बाद आप इसको लेट नाइट तक ले जाएं, ताकि ये है कि उसमें जो कारोबारी हजरात हैं वो अपना कारोबार को कर सके और जो कर सके। जी, ये जो है वो ताजिर मौजूद है जिनका कहना ये कि ये जो फैसला है इस बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल से कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। और अब लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। केस की तादाद में मुसलसल इजाफे के बावजूद मार्केट्स में रश बरकरार है। मार्केट्स में शहरी SOPs को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगे हैं। हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद इस वक्त वहां पर मौजूद है। जुनेद, बताइएगा बाजारों की क्या सूरत हाल है लाहौर में? जी हाँ, लाहौर के अंदर कोरोना की तीसरी वबा जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है। लाहौर के अंदर कोरोना की बुनियाद पर 1000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस के हवाले से बात करूँ तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर के अंदर तकरीबन 1100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो हम अभी भी शहरियों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि SOPs पर अमल दरामद करते हुए नहीं दिखाई दे रही, ना ही मास्क का इस्तेमाल दिखाई देता है, ना ही मार्केट में समाजी फासला हमें कहीं पर मुनासिब फासला दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरा इमरान मुख्तार आपको दिखा सकें तो मैं इस वक्त लाहौर के टोलेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ के मनाजिर ये हैं कि ना तो शहरी जो है यहाँ पर मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं और ना ही यहाँ पर कोई फासला, यहाँ पर मुनासिब फासला नज़र आ रहा है और शहरी जो है वो खुल्लम खुल्ला SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाहौर के हस्पतालों के अंदर इस वक्त जगह जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और तकरीबन 160 से ज़ायद मरीज तो ऐसे हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में ICU के अंदर मौजूद है। तमाम शहरी जो है वो अभी भी कोरोना की तीसरी वबा को मजाक समझते हुए दिखाई दे रहे हैं और SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं। जुनेद किया इस लाहौर से, यहाँ पर हुकूमती हिदायत के बावजूद शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। जिला इंतजामिया ने तिजारती मराकज़ बंद करने के लिए नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ये शेड्यूल क्या है नया, इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं नईम असगर से। नईम, बताइएगा नए कारोबारी टाइम क्या होगा? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी कोरोना
खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और इसमें सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि अब इसमें बच्चे भी बाकार हो रहे हैं। इसके अलावा मार्केटों के हवाले से, तजारती मराकज़ के हवाले से गुज़श्ता रात ज़िले इंतज़ामिया ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत हफ्ता और इतवार को जो इस्लामाबाद के जो ब्लू एरिया है, F10 है, मेलोडी है, या की जो मार्केट्स हैं, जो पॉश इलाकों की मार्केट्स हैं, वो हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन किया जाता है। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान अपनी तस्वीर बनवाते हैं, जुर्माने करते हैं, और उसके बाद जाने के बाद फिर वही सूरत हाल होती है। अभी तक तो अब से कुछ दिन पहले, 2 रोज़ पहले, इस्लामाबाद के 3 स्कूल वो भी स्कूल खुले थे और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में आगे देखिए, खजाने के वजीर की तलाश। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि पंजाब में महकमा सेहत की संगीन नाअहली और अकरबा परवरी सामने आ गई। सर्विसेज और मजंग अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 550 खुराकें गायब और 350 जाया होने का इंकिशाफ हुआ है। सैकड़ों खुराकें अहम शख्सियात और दोस्तों को लगा दी गई हैं। वजीर आला पंजाब ने गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। MS मजंग अस्पताल को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि जिम्मेदारान के तयन के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से कोरोना वैक्सीन गायब होने का मामला, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन शामिल है और तहकीकात कहां तक पहुंची, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा महविश सुहेल। जी महविश। जी बिल्कुल, सर्विसेज हॉस्पिटल में 550 कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो गायब होने का मामला है। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि यहाँ पे जो सलीम चीमा, डॉक्टर सलीम चीमा, उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ अजीज़ो क़ारिब को और अहम शख्सियात को जो है वो वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपने जो है वो जानने वालों को, अजीज़ों को वैक्सीन लगवाई है, जिसके बाद CM पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया है और इंक्वायरी जो है वो उन्होंने कहा है कि इसकी प्रॉपर होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको जो है उसकी सख्त से सख्त जो है वो महकमाना जो भी है सज़ा है वो उनको दी जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनका भी यही कहना है कि इस हवाले से इंक्वायरी जो है वो जल्द कंप्लीट करके CM ऑफिस जो है वो भिजवा दी जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे आके किसी डॉक्टर का और इंतज़ामिया का हस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया कि हम इस मौजू के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक जो है वो एक वाक़या है कि इस तरह जो वैक्सीन है जो कि जो सीनियर सिटीजन को लगनी है, 60+ को लगनी है, और जो हेल्थ आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, चीनी स्कैंडल पर तहकीकात तेजी से जारी हैं। चीनी की कीमतें गुज़श्ता अदवार में बढ़ी। मार्केट फोर्सेस नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस होती हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी स्कैंडल पाकिस्तान में नए नहीं, पहले भी ये होता रहा है। पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर्स चीनी की कीमत तय करते हैं। सट्टा माफिया चीनी की बोरियों पर नहीं, व्हाट्सएप पर सारा काम करते हैं। FIA और नैप को मवाद फराहम किया गया है। गैर कानूनी मार्केट फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। शवाहिद के फोरेंसिक ऑडिट से बहुत से इंकशाफात हुए। हुकूमत के पास तजर्बा है, ना ही कोई टीम। 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश किया जा रहा है। एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कहा जाता है आटा और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या नैब ने आटा और शुगर माफिया के किसी जिम्मेदार को गिरफ्तार किया? और अब ये खबर कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद 4थी मरतबा जिम्मेदारियां संभाल ली। जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत नंबर 1 में नैब केसेस की समाअत करेंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत में गुज़िश्ता रोज तीसरी मरतबा तोसी की गई। और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की मीरपुर माथेलो की मॉडल अदालत में पेशी। केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख का कहना था कि उन पर कायम करदा मुकदमात झूठे हैं। सिंध पुलिस जरदारी पुलिस बन चुकी है। शहबाज फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासी और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 6 गिरफ्तार मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। अदालत ने जमानत पर रिहा मुलजिमान हमजा शहबाज, शोएब कमर और फजल दाद अब्बासी को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। आपको आगाह करें कि हमजा शहबाज, शोएब कमर और फजल दाद अब्बासी भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए गए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं शहबाज शरीफ समेत 6 गिरफ्तार मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है।
अहम खबर देंगे आपको। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ जरदारी गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली गई। नैब गवाह की पेश करदा दस्तावेजात पर शरीक मुल्जिमान के वकला का एतराज। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने कोरोना लहर की शिद्दत का मामला उठा दिया। अपना स्टाफ कम करूंगा तो केसेस नहीं चल सकते। जज असगर अली ने जवाब दिया, मैं अपने आप को भी 50% नहीं कर सकता। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे गूंज उठे। और सिंध हुकूमत ने तीसरे आईजी पुलिस से भी महाजराई शुरू कर दी है। मुश्ताक महर की जानिब से बराह रास्त विफाकी हुकूमत को खत लिखने पर साईं सरकार नाराज हो गई। कहा वजीर आला की मंजूरी के बगैर कोई कदम ना उठाया जाए। आईजी सिंध ने बाज अफसरान की खिदमात वापस लेने के लिए विफाक को खत लिखा था।